हेलो फ्रेंड्स, डेली ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। मैं आज जैसे ही सुबह उठा, मेरे फ़ोन में बिल्कुल कोरोना से रिलेटेड ये न्यूज़ भर सी गई है और इसमें लिखा हुआ आ रहा था कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है और इस वेरिएंट का नाम WHO ने रखा है ओमिक्रॉन वायरस। और ओमिक्रॉन वायरस के साथ साथ इसको कहते हैं B1.1.529 SARS-CoV-2 वेरिएंट। तो अब हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि यार ये वेरिएंट क्या है, इसमें क्या अलग बात है और क्यों WHO और यूरोपियन CDC, अमेरिकन CDC इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और एकदम से अफ्रीका के ऊपर इतना ट्रैवल बैन लगा दिया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। जितना भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अपनी वीडियो पर आते हैं। तो हम यहाँ पर WHO की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो WHO की वेबसाइट पर उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग लिखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं इस वेरिएंट पे और इसकी एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन साउथ अफ्रीका में बताई गई है और वो 3 डिस्टिंक्ट पीक्स आ चुके हैं इसके केसेस में। वहीं अब अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट नोन कंफर्म था ओमिक्रॉन वायरस का, वो आया था 9 नवंबर को। आप देख सकते हो 9 नवंबर 2021 को फर्स्ट नोन कंफर्म्ड इन्फेक्शन आया था B1.1 का। अब WHO ने कुछ एडवाइसेस दी हैं इस वायरस से बचने के लिए, जो कि मेन एडवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही स्ट्रेस दिया है कि गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज, क्योंकि भाई वैक्सीनेशन ही एक तरीका अब रह चुका है। कोई भी इसका ऐसा कोई प्रॉपर इलाज तो नहीं है कोरोना का, और वैक्सीनेशन करने से ही आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है कोरोना से फाइट करने में। और ये जो नया वेरिएंट है, इसके बारे में अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। और मान लीजिए खुदा न खास्ता भगवान न करे ये हमारे देश में आ जाता है, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैलेगा अगर हमारे कंट्री की अभी करंट सिचुएशन देखी जाए तो। और लिखा है कि फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर फ्रॉम अदर्स इवन इफ दे डोंट अपीयर टू बी सिक। भाई ठीक है, वो बीमार नहीं है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 32 माइनर म्यूटेशन हुए हैं इसकी स्पाइक्स में। तो इस वजह से अब वो म्यूटेशन हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी बीमार ना भी करे, वो काफ़ी समय तक आपके शरीर में रह सकता है और उसके बाद आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और दूसरों के शरीर में भी ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बीमार नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोरोना है, एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में है, और एसिम्प्टोमेटिक कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर बोलते हैं कि वी आर ए प्रॉपरली फिटेड मास्क। देखो, प्रॉपरली फिटेड मास्क ज़रूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ नाक में लगा लेते हैं, मुंह पे लगाते ही नहीं है। कुछ लोग मुंह पे लगाते हैं लेकिन नाक पे लगाते नहीं है, और कुछ लोग नाक और मुंह पे लगा देते हैं लेकिन अपनी चिन यानी ये जो दाढ़ी वाला एरिया होता है वहाँ पे नहीं लगाते। तो आपको ये तीनों चीजें कवर करनी है, एक से बढ़कर एक। मतलब लोग मैंने कलाकार देखे हैं जो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं लेकिन ढंग से लगाते नहीं है। क्लीन योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से इनका मतलब ये है सैनिटाइजर्स को ही अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कहते हैं। तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप सोप और वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते। और वहीं पे लिखा हुआ है कि कवर योर माउथ एंड नोज विद अ डेंट एल्बो और टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज। यानी छींकते समय या फिर खांसी चलते समय अपने हाथ को अपनी कोहनी के जो जोड़ रहता है वहां से ढकिए, क्योंकि कोहनी के जोड़ से ढकने पर ही आप वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हो। क्योंकि अगर आपने हाथ रखा तो हाथ तो आप हर किसी से मिला लोगे, अपने रिश्तेदारों को छू लोगे तो उनको ऐसे फैल सकता है, लेकिन आप कोहनी तो नहीं मिलाओगे, मतलब कम मिलाते हो। और अगर आपको ज़रा भी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं कोविड-19 के, तो आपको जल्दी से अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, सेल्फ आइसोलेशन करना है, और जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक बाहर की शक्ल नहीं देखनी है। वहीं अभी मैंने CNN पर यूरोपियन CDC का इंटरव्यू देखा था, और यूरोपियन CDC का इंटरव्यू देख के मैं तुरंत उनकी वेबसाइट पे आया था, और उनकी वेबसाइट पे मेरे को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिली थी। तो उन्होंने सीधा ये स्टेटमेंट दिया है अपने उसमें वेबसाइट में कि द रिस्क ऑफ दिस वेरिएंट ऑफ कंसर्न आर हाई अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसका मतलब एग्जामिनेशन है।
तो हाँ, ये इसका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है इसका ट्रांसमिशन होने का। और यहाँ तक ऐसा बताया गया है कि हांगकांग, बेल्जियम और दूसरे 1-2 यूरोपियन जगहों पर इसका इन्फेक्शन हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है वर्ल्ड वाइड। वहीं पर अगर आप पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ अगर आपको अब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी रखनी है तो इन्होंने बोला है कि बूस्टर डोजेस, यहाँ पर लिखा है बूस्टर डोजेस शुड बी कंसिडर्ड फॉर ऑल अडल्ट्स, ये अडल्ट है यहाँ पे। इंडिविजुअल प्रायोरिटाइजिंग पर्सन्स अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी 40 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोजेस लगवाना चाहिए अगर उनको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए इस वायरस से। तो अब वहीं हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या सीन चल रहा है। भाई देखो, दूसरी कंट्री का तो ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया कैसा सिचुएशन के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि म्यूटेशन में अलाउ न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन टू स्प्रेड क्विकली, WHO वार्न्स। इंडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही चीज़ बोली है। ये आप देख सकते हो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। तो उन्होंने बोला है कि जो म्यूटेशन हुए हैं इसके अंदर 32 माइनर म्यूटेशन हुए हैं और इसके स्पाइक्स में हुए हैं। अभी मैं आपको वो सब समझाने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि स्पाइक के अंदर ये जो म्यूटेशन हुए हैं यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ANI न्यूज़ उसने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स मीटिंग विद टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन कोविड-19 सिचुएशन एंड वैक्सीनेशन, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण एंड नीति आयोग मेंबर डॉक्टर VK पॉल आर अमंग द अटेंडीज। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर कंसर्न स्टार्टिंग से ही ले लिया है। ये इस बार पिछली बार जैसी लापरवाही नहीं करी है इन्होंने और काफ़ी जल्दी इसके ऊपर मीटिंग करी गई है। और वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर ट्वीट करके कहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू स्टॉप फ्लाइट्स फ्रॉम दोज कंट्री विच आर अफेक्टेड बाय द न्यू वेरिएंट। न्यू वेरिएंट से ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही बात कर रहे हैं ये लोग। और उन्होंने ये भी कहा है कि वी शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस न्यू वेरिएंट फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। स्पेशल गाइडेंस दी गई है, वो ऐसा कहा गया है कि जो लोग साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील से, बांग्लादेश, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, इजराइल, हांगकांग और जो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जाएगी यहाँ पर इंडिया आने पर, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ज़्यादा वहीं उसी एरिया में स्प्रेड होने के चांसेस हैं। और हांगकांग और इजराइल आज ही सुबह 27 तारीख की 10:40 को सुबह ही हांगकांग और इजराइल में इन्फेक्शन को पाया गया था। और वहीं बात करें तो थोड़े टाइम बाद ही ट्वीट्स आने लग गए थे। और अभी अगर हम देखें तो इसका जो म्यूटेशन है, अब मैं आपको बताता हूँ ये म्यूटेशन क्यों खतरनाक है। तो चलिए अब अपनी स्क्रीन पर आते हैं। हाँ, तो अभी अब आप देख सकते हो कि एक मैंने कोरोना वायरस का एक फ़ोटो यहाँ पे रख दिया है। और अब मान लीजिए कि आपने वैक्सीन लगवा ली है, यू आर वैक्सीनेटेड। लेकिन जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, रुकिए मैं इसका कलर बदल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये ठीक है, ये मिटाओ, हाँ ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में जो मेन इनका जो इन्फेक्शन होता है वो इस वजह से बढ़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो कोरोना के जो ये वेरिएंट है इसमें 32 माइक्रो म्यूटेशन हुए हैं। वहीं पर हमारे जो डेल्टा वेरिएंट आया था इंडिया में, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कहा जा रहा था, उसमें केवल 9 म्यूटेशन थे। तो वो 9 म्यूटेशन में इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था। तो सोचिए इसके अंदर तो 32 म्यूटेशन हुए हैं। और 32 म्यूटेशन होने की वजह से जो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, यहाँ की जो प्रोटीन साइट होती है, वो एंटीबॉडीज़ को हो सकता है परेशानी हो सकता है। इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी गई है क्योंकि जस्ट मेरे वीडियो बनाने के 1 घंटे पहले तो ये वायरस आया है पास की कंट्रीज में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटीन्स है इसको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है और हमारा इम्यून सिस्टम कई बार फेल हो जाएगा कोरोना को आइडेंटिफाई करने में कि हाँ भाई ये कोरोना है, इस पर हमला करना है। वो अपना भाई समझ कर इसके साथ ही बैठ सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये कोरोना आसानी से पकड़ में ना आए। और अगर आसानी से पकड़ में नहीं आया तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगेगा, क्योंकि अगर आसानी से पकड़ में नहीं आया तो आपको ज़्यादा बीमारी के लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे और आप अपने अड़ोस पड़ोस और आजू बाजू के लोगों को
फैला सकते हो ये कोरोना, और फिर उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, और इस कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ पर मैं अभी और वीडियोस डालने वाला हूँ, तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर रखना और स्टे ट्यून रहना, चेक करते रहना, मेरी वीडियोस आती रहेंगी अभी जल्दी जल्द। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।